बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास इफ़ a इज़ इक्वल टू 4/3, b इज़ इक्वल टू 5/2, c इज़ इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जहाँ पे हमें a, b, c की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, दो कंडीशन में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। ठीक है, अगर हम बुक के पेज नंबर 7 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे हमने इनको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसकी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, a प्लस बी और c ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में और उसके बाद हमारे पास है प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में, उसके बाद हमारे पास c अलग। ठीक है, ये आ गया। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, b प्लस सी, हम इधर लिखेंगे b प्लस सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ठीक है, 5/2, हम इधर लिख देंगे 5/2, प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है c की वैल्यू हमें दी गई है 7/4, हम इधर लिख देंगे 7/4। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ये हमें फ्रैक्शन में दी गई है। ठीक है, यानी कि बट्टे में दी गई है और प्लस का साइन है तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, जहाँ पे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 और 4 की। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 वाला टेबल दोबारा लेके जाएंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2। ठीक है, 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4, ये एलसीएम हमारे पास आ गया 4, हम इधर लिख देंगे 4। अब ये जो 4 है इसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 4 को अंदर रखेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया है 2, ये इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 10। उसके बाद हमारे पास साइन किसका है, प्लस का, हम प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम 4 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 अंदर रखा, 4 1s are 4 आ गया। ठीक है, ये जो इसका आंसर है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7, इधर आ गया हमारे पास 7। अब हम 10 में प्लस करें 7 तो हमारे पास आ जाएगा 17/4, ये आ गया हमारे पास b प्लस सी। ठीक है, अब हम b प्लस सी हमारे पास आ गया है। अब हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी हमारे पास ब्रैकेट में। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4/3। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3, 4/3 प्लस का साइन है, b प्लस सी हमने फाइंड किया था वो आया था हमारे पास 17/4, हम इधर लिख देंगे 17/4। और दोबारा हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो फ्रैक्शन में आई हैं। पहले हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे 4 और 3 की फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, 2 वाला टेबल लेके जाएंगे, 2 2s are 4, 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम दोबारा 2 वाला लेके जाएंगे, 2 1s are 2, 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 वाला लेके जाएंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1s are 3। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। ठीक है, जो एलसीएम हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास 12, यहाँ पे हमने लिख दिया 12। ठीक है, अब हम 3 को डिवाइड कराएंगे 12 पे, 12 अंदर, 3/3 4s are 12 आ गया। ठीक है,
ये जो आंसर आया है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। हम यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 12 है, डिवाइड कराएंगे 4 के साथ, 12 अंदर 4 बाय 4 3 ज़ार 12। अब ये जो हमारे पास 3 आंसर आए ये इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के पास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 51। अगर हम 16 को प्लस कर दें 51 में तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16 प्लस 51 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 67। इधर आ गया हमारे पास 67 बाय 12। ए प्लस बी प्लस सी का जो हमारे पास आंसर आया है 67 बाय 12, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस बी ब्रैकेट में, उसके बाद हमारे पास प्लस सी अलग है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए प्लस बी को, इधर हम लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 4/3, ठीक है। यहाँ पे हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे 4/3, उसके बाद हमारे पास साइन किसका है, प्लस का, हम प्लस लगा देंगे। बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5/2, हम लिख देंगे इधर 5/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। दोबारा जो वैल्यूज़ आई हैं वो फ्रैक्शन में आई हैं, तो फिर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। पहले हम 3 और 2 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 3 वाले टेबल लेके जाएंगे, 1 ऐसे ही, 3 1 ज़ार 3, 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है 6, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 3 को हम डिवाइड कराएंगे 2 पे, 6 अंदर 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। ये जो हमारे पास इसका आंसर है ये इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पे हम लिख देंगे 8, उसके बाद हमारे पास साइन है प्लस का, हम प्लस लगाएंगे। अब हम 2 वाले टेबल लेके जाएंगे 6 पे, 6 अंदर 2 बाय 2 3 ज़ार 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है ये इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 15। यहाँ पे हम लिख देंगे 15, ठीक है। अब हम 8 और 15 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 23/6। ए प्लस बी को हमने फाइंड किया है, वो आया हमारे पास 23/6। अब हमने ए प्लस बी में प्लस कर देना है सी को, यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी हमने फाइंड किया हुआ है वो आया है 23/6। उसके बाद हमारे पास साइन है प्लस का, हम प्लस लगाएंगे। सी की वैल्यू हमें दी हुई थी 7/4, ठीक है। हम सी की वैल्यू को पुट कर देंगे 7/4, हम इधर लिख देंगे 7/4। अब दोबारा हम एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, पहले फैक्टराइजेशन 4 और 6 की, 2 वाला टेबल लेके जाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 वाला टेबल दोबारा जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लेके जाएंगे 3 वाला टेबल, 1 ऐसे ही, 3 1 ज़ार 3, इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। ये आ गया हमारे पास 12, हम इधर लिख देंगे 12। अब हम 12 को डिवाइड कराएंगे 6 के साथ, 12 अंदर 6 बाय 6 2 ज़ार 12, ठीक है। ये जो हमारे पास इसका 2 आंसर है ये इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 46, ठीक है। ये जो हमारे पास 46 आंसर आया है हम इधर लिख देंगे 46 प्लस, अब हम 12 को डिवाइड कराएंगे 4 के साथ, ठीक है। 12 अंदर 4 बाय 4 3 ज़ार 12। अब ये जो इसका आंसर है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जिसके साथ हम डिवाइड करा रहे होते हैं जो उसका आंसर आता है फिर उसके ऊपर वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 21। यहाँ पे हम लिख देंगे 21। अगर हम यहाँ पे 46 को प्लस कर दें 21 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 67/12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आया है वो आया हमारे पास 67/12। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आई थी
वो भी आई थी हमारे पास 67/12, ठीक है। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया था वो भी आया था हमारे पास 67/12। अब हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया है तो वो भी हमारे पास आया है 67/12, यानी कि हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड को। और हमने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, इसको हमने वेरीफाई यानी कि प्रूफ कर लिया है, ठीक है। पहले हमने एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सॉल्व किया, अब हम एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ यही देंगे, ठीक है, ए बी और सी की यही हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बुक के पेज नंबर 4 में देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी के साथ और यहाँ पे ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास बी सी ब्रैकेट में और यहाँ पे भी हमारे पास ए बी ब्रैकेट में, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा और सी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और वो हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, यहाँ पे कुछ नहीं है दरम्यान में, इसका मतलब है कि बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू दी हुई थी 5/2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 5/2 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू हमारे पास थी 7/4, जहाँ पे हम लिख देंगे 7/4। जी आपस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लिख देंगे सिंपली 5 7 35 और 2 4 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास आ गया BC। अब हम इस BC का जो आंसर है इसको हमने A के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जहाँ पे हम लिखेंगे A BC ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद A की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, A की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 4/3, हम इधर लिख देंगे 4/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा था किसके साथ, BC के साथ। BC हमने क्या फाइंड किया 35/8। यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 4 4 2 8, ठीक है। 35 जब हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 35/2, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। जहाँ पे हमने A मल्टीप्लाई BC, ठीक है, इसको फाइंड कर लिए, जो हमारे पास आया है 35/6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड वो हमारे पास क्या थी ए बी ब्रैकेट में और इसके बाद सी हमारे पास अलग मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ब्रैकेट में और सी अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए बी ब्रैकेट में है तो पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे। ए बी आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4/3, हम इधर लिख देंगे 4/3 मल्टीप्लाई बी की हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई थी 5/2, हम इधर लिख देंगे 5/2। जहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4। जब हमारे पास 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया ए और बी, ठीक है। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई कराना है सी के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी। ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है 10/3, हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 10/3 मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आएगी तो सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 7/4, हम इधर लिख देंगे 7/4। ये हमारे पास दोबारा कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 4 2 5 10। 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 35/3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। यानी कि हमने राइट हैंड साइड को भी पॉइंट कर लिया है, जो हमारे पास आया है 35/6। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो वो भी हमने फाइंड किया था, हमारे पास आंसर आया था 35/6। और उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को फाइंड किया तो उसका भी आंसर हमारे पास आया 35/6।
इससे हमने वेरीफाई किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है हमारे पास इज जीरो और रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या हमारे पास जीरो एक रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो हम कहेंगे येस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो हमारे पास जीरो है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर आता है तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे हमारे पास जीरो है, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है। जब भी हमारे पास किसी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हमारे पास p बाई क्यू की शक्ल में है। ठीक है, ये हमारे पास p है और ये हमारे पास q है। ठीक है, q हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, जो है हमारे पास स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम बुक के पेज नंबर 8 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है, जब भी हमारे पास ये तीन कंडीशन आ जाती हैं, इक्वल बी, ग्रेटर देन बी और लेस देन बी, तो ये हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर ईदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।